बिहार के 33,000 निवेशकों को सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा, पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्र सरकार इन तमाम लोगों को पैसे देगी, ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश भर के जितने सहारा इंडिया के निवेशक हैं उनको पैसे मिलेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने तमाम लोगों को 10-10 हजार रुपये दिए थे, अब ये राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और इसमें सहारा इंडिया के द्वारा भी पोर्टल जारी किया गया है और सहारा ग्रुप सरकार को अपनी जमीन देगी या अपनी संपत्ति देगी और वो संपत्ति बेचकर ही लोगों के पास पैसे जाएंगे। बताते चले हम आपको कि केंद्र सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लिया है जहां पर निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिलेगी। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को 10,000 रुपये की आंशिक वापसी की गई थी। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे के लिए परेशान हैं। निवेशकों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सहारा इंडिया समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। बिहार के भी 33,000 निवेशक इसमें शामिल हैं, जिसके करीब 410 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए कदम उठाया है। कुछ निवेशकों को 10,000 रुपये वापस भी मिल गए। अब सरकार ने ये राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए हैं। निवेशक सहारा इंडिया समूह के CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सहारा इंडिया के द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उस पोर्टल पर निवेशक जाएं और उसके बाद अपना आवेदन जमा करें और ये पैसे सहारा की तरफ से दिए जाएंगे। यानी कि सहारा की संपत्ति बेचकर सरकार पैसे इकट्ठे करेगी और उसके बाद उसी पैसे को लोगों के पास भेजा जाएगा। देश भर के जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं उन्हें ये राशि दी जाएगी। पिछले कई सालों से सहारा इंडिया की स्थिति खराब है, वो पैसे लौटाने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की और सरकार अब उनके पैसे लौटा रही है। जितने निवेशक हैं पूरे देश भर के, उनके पैसे सरकार के द्वारा लौटाए जा रहे हैं और अब सरकार ने सहारा इंडिया की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। उस संपत्ति को बेचकर लोगों के पैसे दिए जाएंगे। बताते चले हम आपको कि दरअसल केंद्र सरकार ने इस संबंध में वित्त विभाग को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। वित्त विभाग निवेशकों को इस बारे में जागरूक भी करेगा। सहारा इंडिया समूह ने भी CRC सहारा रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए निवेशक अपनी बकाया राशि का दावा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस पोर्टल के बारे में जानकारी दी है। निवेशकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर अपना दावा पेश कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सहारा इंडिया को अपने शीर्ष अधिकारियों और शेयरधारकों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने सहारा समूह से उन संपत्तियों की सूची भी मांगी है जिन्हें बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस संपत्तियों को बेचकर मिलने वाली रकम से भी सहारा रिफंड खाते में जमा की जाएगी। इसके बाद निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहारा इंडिया समूह में फंसे निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि कोर्ट ने ये कहा सहारा इंडिया को कि आप अपने जितना स्टेक होल्डर है उनका नाम भी उजागर कीजिए और उसके साथ साथ आपकी जितनी संपत्ति है उसे बेचकर उस पोर्टल के अकाउंट पर जमा कीजिए जिस अकाउंट से लोगों के खाते में पैसे जाएगा। यानी कि निवेशकों को पैसे जाएंगे, उसी खाते में आपको पैसे जमा कर देने हैं और उसी पैसे को देश भर के जितने 10 करोड़ निवेशक हैं उनके खाते में उनके पैसे चले जाएंगे। हालांकि इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान किया था और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ही पोर्टल सामने लाया गया था, पोर्टल जारी किया गया था और उसी पोर्टल पर लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जमा की और कई सारे लोगों को आंशिक रूप से 10,000 रुपये दिए गए। लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दी गई है, अब इसे 50,000 रुपये किए गए हैं और अब सहारा इंडिया की तरफ से ही पोर्टल जारी किया गया है। उसी पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है और दावा पेश करना है। कम से कम 50,000 रुपये लोगों को मिलेंगे। इसके बाद भी 3rd 4th फेज में भी लोगों को पैसे मिलने हैं। ये 2nd फेज का पैसा है। देश भर के तमाम सहारा निवेशक परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म हो रही है और अब
जब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया तो सहारा इंडिया की संपत्ति को बेचकर अब लोगों के खाते में पैसे जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है। अब इस बारे में लोगों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रही। लोग पोर्टल पर आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे और उसके बाद लोगों के खाते में पैसे चले जाएंगे। बाकी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपको तमाम जानकारी देंगे फर्स्ट बिहार झारखंड पर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।